तो सब जानते हैं कि टिकट हाल के हाल उसी दिन तो नहीं मिल जाता। तो 6 पंजे 30 और मैंने 38 साल आपके बीच में रखे हैं। ये डबरा का ये पवित्र स्थान मेरे लिए कोई नया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसमें ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग उपस्थित हैं कि जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक चेतना के लिए पिछले 38 सालों से मेरे साथ काम किया और उनकी आज बेटे और आज नाती भी यानी कि तीसरी पीढ़ी भी उस सामाजिक परिवर्तन में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी बातें कहकर चले गए। मैं हमेशा बोलता हूं जो सामाजिक संगठन है, मैंने कभी आप ये मंच पे तमाम सारे जो आपके बैनर बनते हैं, आप बहुत सारे नेताओं के फोटो चिपका देते हैं। इससे आपका क्या माने संदेश देना चाहते हैं लोगों को? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम दूसरे समाजों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे इतने सारे नेता हैं। मैंने कहा ये बात तो समझ में नहीं आती। अभी कुछ वक्ता बोल रहे थे कि भाई हम अपना नेता चिन्हित करें, और नेता चिन्हित करने में आज अगर आज़ादी की बात करेंगे तो 75वां जश्न साथियों, 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए। परम पूज्य महात्मा फुले और माता सावित्री बाई की बात करें, और जब हम लोग पूछते हैं, अब एक साथी बोल रहे थे कि भी इतने सालों में हमारे यहाँ पर कोई IPS IAS महिला क्यों नहीं आई? अब आएगी कहाँ से? क्योंकि वो तुम्हारे वहीं पे है ही नहीं, तो आएगी जब वो ग्वालियर में कहीं से होगी तब पोस्टिंग होके आएगी। ये बातें जब तक आप लोग नहीं समझोगे, बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं कैडर बेस से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत बातें भीड़ के सामने वो नहीं की जाती, और भीड़ के सामने कुछ बातें रखी जाती और कुछ बातें अपने जिम्मेदार साथियों के सामने, जो वास्तव में समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनसे बातें तो कमरे में बैठकर कैडर के रूप में साथियों की जाती हैं। बात कर रहे थे कि भाई बहुत सारी पार्टियों की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग टिकटों से, अभी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं और कहते हैं कि भाई किसी ने हमको टिकट नहीं दिया। तो मैं सीना ठोककर बोलता हूं आप सबसे, इसमें बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं, आप देख रहे हमने लंबे समय से 84 के बाद में यहाँ पर जो बाढ़ आई कुशवाहा नेताओं की और कुशवाहाओं के विधायक बनने की, वो कैसे आई ये बड़े बूढ़े हमारे जानते हैं। उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहीं कुशवाहा का नाम नहीं लेती। बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, और आप सुनकर चले भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर समझेंगे कि वास्तव में अभी माननीय मंत्री जी चले गए, पूर्व मंत्री जी चले गए, मैं कह रहा कभी रुकना, और मेरा अधिकार पर्वत जी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार कुशवाहा समाज से जुड़ा हुआ अधिकार रहता है, कुशवाहा समाज का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मदन कुशवाहा स्वतः ही अपने आप में कुछ नहीं है, कुशवाहा समाज के अधिकारी की बात करता है। उन्हें जाना था, मेरे से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पहले बोलकर जाना है, तो वो चले जाए, सम्मान से चले जाए। लेकिन इतनी बातें आप याद रखो, वो जब MLA बने, इसमें तमाम सारे हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, धनीराम जी बैठे हैं, मंच पर बहुत सारे साथी बैठे हैं। हम इस ग्वालियर चंबल संभाग में जिसको तुम कुछ नहीं समझते थे, उस पार्टी से हम 2-2 MLA इनसे पहले कुशवाहा बिरादरी के जोहरा में बना चुके हैं साथियों। जरा याद कर लो अपने दिमाग पर जोर डालकर। इतने समय के बाद में आज 5वां विधायक नजर आता है, और उस पार्टी से आप समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उस पार्टी से अभी इनके 5 पूरे होंगे नवंबर के महीने में, लेकिन हम कब 4 पूरे कर चुके? हम अशोकनगर से पूरे कर चुके, हम ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से कटीली रास्ता को साफ करके एक रास्ता बना चुके, तो हम 4 कब पूरे कर चुके ये समझ लो आप। तो आप लोग इस बात को समझो कि कोयल कागा एक ही रंग बैठे एक ही डाल, और भाषा से पहचानिए को कोयल को काग।
ये बात आपकी समझ में नहीं आती? जब ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से रास्ता खोली गई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से विधायक था, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी बात को समझ लो कि अगर कुशवाहा बिरादरी से किसी को प्रेम था किसी भी दल को, तो फिर वहां मौका क्यों दिया? भितरवार में दे देते तो आपके 3-3 कुशवाहा एमएलए बन जाते। अगर आपको प्रेम था तो आप 16 में दे देते, हो सकता है कि आपके 4-4 एमएलए बन जाते। बातों से कुछ नहीं, बस केवल कह के चले जाओ, 10 मांग लो, 20 मांग लो, 25 मांग लो। लेकिन मैंने गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करने की बात बोली है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, और समाधान है तो आपको समझ के उसका समाधान करने की साथियों जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं जानता हूं जब मैं विधायक था, विधायक की शक्ति को समझ लो, सिपाही से लेकर मैं एसपी तक की बात कर रहा हूं, सिपाही से लेकर एसपी तक ये कलेक्टर को सलूट मारते हैं। मैंने सिपाही से लेकर एसपी तक की बात की है, और दूसरी तरफ चपरासी से लेकर बाली से लेकर एसडीएम तक ये भी कलेक्टर को साथियों सलूट मारते हैं। तो इसका मतलब समझ लो, मैंने कहा कि सिपाही से लेकर एसपी तक और चपरासी से लेकर कलेक्टर तक ये अगर ये कलेक्टर को सलूट करते हैं तो कलेक्टर पावर है साथियों, कलेक्टर पावर। और जब मैं ये तुम्हारा बेटा मदन कुशवाहा विधायक था, जब मैं कलेक्टर के चेंबर में जाता तो कलेक्टर उठकर विधायक मदन कुशवाहा को सलूट मारता। तो कलेक्टर पावर, राजनीति सुपर पावर, ये सुपर पावर हाथ में लेने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए साथियों ये नहीं कि चल दिए 2-2 4-4 की टोली बनाकर चल दिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठकर। हमने इस बंजर धरती का सीना चीरकर खेती बाड़ी की है। ये मेरे पूर्वज बैठे हैं, ये बैठे हैं मेरे समाज के लोग, और ये पहली बार मैंने कहा ग्वालियर की धरती पर उस दिन मैंने कहा 2016 में 18 दिसंबर को मैंने कहा इतनी बड़ी बिरादरी का बोर्ड, कुशवाहा बिरादरी के लोग अगर चैतन्य हो जाए, जागरूक हो जाए, ये अपने पैरों में थोड़ी थोड़ी शक्ति पैदा कर ले, तो मध्य प्रदेश में कुशवाहा मुख्यमंत्री आपका नजर आ जाएगा। ये करने के लिए आपको सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बैठकें आप करें, और उसमें सबसे पहले राजनीति मांगती है समय। समय आपके पास तो है, आधे लोग इधर घूमे आधे लोग उधर घूमे, तो फिर देखते रहना, ताकते रहना भितरवार, ताकते रहना सोहड़ा, ताकते रहना फलाना ठिकाना। कितनी सालों तक इंतजार और करोगे? ये केवल मैं ही कहता हूं, तुम्हारा बेटा मदन कुशवाहा कहता है ना मेरे पास समय है और ना मेरे पास सबूरी है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि अब परसों चुनाव होने वाला। ये बात मैंने आज नहीं कही, 38 सालों से कही है ये बात। और सबूरी मैं इसलिए नहीं करता, कितनी सबूरी करे ये मेरा परिवार, सबूरी करते करते 75 साल तो आपके जे गुजर गए, और कितनी सबूरी आप करना चाहते हो। इसलिए साथियों, आप लोग इन बातों को समझ लो, जो बातें मैं आपके बीच में कहने आया हूं। बातें कर रहे थे, अभी कहकर चले गए पूर्व मंत्री जी कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और फलाने व्यक्ति ने पुलिस का पहरा बिठा दिया। तो फिर मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि ऐसा नेता भी हमें नहीं चाहिए जो पुलिस के पहरे में रहकर समाज की हिफाजत ना कर सके, तो ऐसा व्यक्ति भी हमें नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने कहा है कि किसने बिठाला तो नाम क्लियर करके जाते, क्यों नहीं क्लियर करके गए वो नाम को? इसलिए साथियों, लिपटी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला। सूरते ही जानिए जो लड़े दीन के है, और पुर्जा पुर्जा कट जाए और पाऊ न छोड़े खेत, ऐसा सूरमा आपको चाहिए साथियों। मुझे विश्वास है, भरोसा है, तमाम सारे आप उम्मीद करें कि परम पूज्य महात्मा फुले को वापस ले आओ, नहीं ला सकते।
आप उम्मीद करें कि आप शुक्ला जी को वापस ले आओ, नहीं ला सकते। हमें अपनी शक्ति अपने आप बताए हुए महापुरुषों के रास्ते पर चलकर तैयार करना पड़ेगी साथियों। मुझे विश्वास है, भरोसा है, पिछले 38 सालों से जो मैंने काम किया है उसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि एक दिन ये समाज अपनी मंजिल तक सम्मान के साथ पहुंचेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं उन माताओं को सम्मानित करता हूं, उन पिताओं को भी सम्मानित करता हूं जिनकी कोख से लेकर ये बेटी बेटा आज इस सम्मान